नमस्ते बच्चों, मैं स्मृति राष्ट्रीय बाल भवन राष्ट्रीय बाल संग्रहालय से। और जैसा कि आप जानते हैं, हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं क्योंकि हमारी आज़ादी को 75 ईयर्स हो चुके हैं। तो आज इसको मनाते हुए हमारा चौथा दिन है और आज के दिन हम क्या समझने वाले हैं, हमारी शिक्षा का महत्व हमारी आज़ादी के लिए क्या था, रोल ऑफ एजुकेशन हमारी फ्रीडम में, हमारी फ्रीडम की लड़ाई में एजुकेशन का क्या रोल था। तो सबसे पहले आओ चलते हैं, ये देखते हैं कि जहाँ से हमारी आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत हुई थी वहाँ पे शिक्षा का क्या महत्व था। तो आइए चलिए देखते हैं। तो बच्चों, ये आप देख पा रहे हो, ये है झांसी की रानी और ये ग्वालियर के किले पे एक अंग्रेज़ से लड़ रही हैं और उन्होंने इस तरीके से उससे लड़ा कि उसको लड़ते लड़ते गिरा ही दिया और कितनी वीरता से लड़ रही हैं। तो इसके पीछे जो स्वतंत्रता में एजुकेशन की कहानी है वो इस तरीके से है कि हमारी झांसी की रानी ने खुद बुंदेली भाषा में 1857 में, जब हमारे ये जो अंग्रेज़ थे ये झांसी के ऊपर हावी होने लगे, तो झांसी की रानी ने नवाब बांदा के जो नवाब थे, नवाब अली बहादुर, उनको खुद एक पत्र लिखा और उसमें उन्होंने उनसे शरण मांगी, उन्होंने हेल्प मांगी कि झांसी को हम गिरने नहीं देंगे, अंग्रेज़ों का हाथ नहीं देंगे। आप मेरे छोटे भाई हो तो आओ झांसी को बचाओ। तो जैसे ही नवाब अली बहादुर को ये पत्र मिला, ये लेटर मिला और राखी मिली, वो तुरंत अपने 10,000 सैनिक लेके उनकी मदद के लिए झांसी के लिए निकल पड़े। तो देखो बच्चों, उस समय भी हमारी जो एजुकेशन है उसका कितना महत्व था। अगर झांसी की रानी उनको पत्र नहीं लिखती, अपनी बात नहीं बताती, तो उन्हें कैसे पता चलता कि जो उनकी जो बहन है, जो मुँह बोली उनकी जो बहन है, वो इस परेशानी में फंसी हुई है ना। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये हम इसमें देख रहे हैं सन 1850 में महात्मा ज्योतिबा फूले ने एक सबसे पहला कन्या विद्यालय गर्ल्स स्कूल खोला था और जिसमें आप देख सकते हो ये जो छात्राएं हैं वहाँ किताबें लेके पढ़ने जा रही हैं और दूसरे लोगों को भी बुला रहे हैं। लेकिन क्योंकि बहुत रूढ़िवादी लोग थे, सन 1850 की बात है, तो बहुत रूढ़िवादी लोग थे, तो वो उन जो अच्छे काम कर रहे थे उन लोगों के ऊपर कुछ लोग पत्थर और गोबर भी गिरा रहे थे। तो आप देख सकते हो सन 1850 में महात्मा ज्योतिबा फूले ने सबसे पहला कन्या विद्यालय गर्ल्स स्कूल खोला था और तब से ही हमारी आज़ादी की जंग भी छिड़ी थी। अब हम हैं नेक्स्ट डायरामा की तरफ, जिसमें कि जब पुराने ज़माने में किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उसको विधवा माना जाता था और उसको ज़बरदस्ती पकड़ के नाई के पास ले जाके उनके सिर मुंडवा दिए जाते थे। ये नाई बैठा हुआ दिख रहा है आपको इसके अंदर, है ना। तो वो उस लेडी को ज़बरदस्ती लेके उनका सिर मुंडवाते थे और बहुत सारी कुरीतियाँ चलती थी। तो जो हमारे महर्षि कुर्बे थे उन्होंने इसके खिलाफ, इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई और वो उन विधवाओं के लिए उन्होंने स्कूल खोले और उन विधवाओं को आगे पढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो ये देख सकते हैं हम, ये जो विधवाएं हैं, देखो ये यहाँ पे अपनी स्कूल विधवाओं के लिए विद्यालय खुले हैं और वो वहाँ पे जाके पढ़ रही हैं। तो ऐसे ही हमारी सोच बदली और इसी से हमने हिम्मत जुटाई और हमने आगे अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई। तो बच्चों, ये हम हैं दूसरे डायरामा में, जिसमें कि महर्षि कुर्बे जिन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर होने का पाठ पढ़ाया था, विधवाओं के लिए विद्यालय खुलवाए थे। तो 1958 में महर्षि कुर्बे का शताब्दी दिवस मनाया जा रहा था और देखो कितनी मात्रा में महिलाएं इकट्ठा हुई हैं, आत्मनिर्भर जो हुई, जो पढ़ी, अपने पैरों पे खड़ी हुई। और ये सारी महिलाएं आप देख सकते हो जो कि उनकी शताब्दी दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुई हैं और जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री वहाँ खड़े हुए हैं और जिन्होंने महर्षि कुर्बे की उपलब्धियाँ गिनवाई और उनकी तरफ श्रद्धा व्यक्त की। आगे बढ़ते हुए हम आते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की तरफ। तो चलो और देखते हैं।
ये देख सकते हो आप, शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर हैं। शांति निकेतन जो कि विज्ञान, कला और शिल्प का केंद्र, और जो कि आगे चल के अभी की विश्व भारती यूनिवर्सिटी की भी नींव उसी जगह से पड़ी है ना। तो अगर वो नहीं पढ़े लिखे होते, और देखो उनके सामने कितने सारे गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, कितने सारे बच्चे बैठे हुए हैं जिनको वो सिखा रहे हैं। और ये जो महान रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने 2 नेशनल एंथम लिखे। एक हमारा नेशनल एंथम जन गण मन इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। बांग्लादेश का एंथम अमर सोनार बांग्ला भी इन्हीं के द्वारा लिखा है। तो बताओ, एजुकेशन का रोल है या नहीं है हमारी आज़ादी में? बिल्कुल है। जितना हम पढ़े लिखे होते हैं उतनी ही हमारी सोच बदलती है, उतना ही हम आगे तरक्की करने के लिए अग्रसर होते हैं। तो बच्चों, अब मैं खड़ी हूँ राष्ट्रीय बाल भवन राष्ट्रीय बाल संग्रहालय की हमारा भारत गैलरी में। अब देखो आगे देखते हैं आगे क्या होता है। तो बच्चों, पहले आज़ादी मिल गई। अब आज़ादी के बाद अब जो बच्चे थे, अब आने वाले जो बच्चे थे, तो उन्हें ये सारी आज़ादी कैसे मिली, कैसे हमारी संस्कृति क्या है, कैसे है। तो क्या होता था, जो हमारी दादियाँ नानियाँ थी वो गा के कहानी के तरीके से बच्चों को हमारी शूरवीरों की गाथाओं के बारे में बताती थी, है ना। तो इसी तरीके से हमारी संस्कृति क्या है, हमारा कल्चर, हमारी तो लोग गा के जगह जगह नाटक कर के रामायण, महाभारत, है ना, ये सारी चीज़ें लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में बताने लगे। इसी तरीके यहीं से हमारी शिक्षा शुरू हो गई। इन्हीं कहानियों से हमने सीखना शुरू कर दिया। रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, हमारे जितने भी लेख हैं, इनसे हमने बहुत सारी चीज़ें सीखनी शुरू कर दी। और बच्चों को बड़ा मज़ा आता था इन सब चीज़ों के बारे में सुनने का। तो क्योंकि बच्चों में तो सीखने की चाह होती है, सीखने की लगन होती है ना। तो और बच्चे जो चीज़ सोच लेते हैं वो करे बिना छोड़ते नहीं। तो ये देखो, क्या ये बच्चे स्लेट पे भी लिख रहे हैं, बनाना, कंप्यूटर भी चलाना सीख रहे हैं। नया कंप्यूटर है तो हमने कंप्यूटर भी चलाना सीखा। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ रहे हैं, एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ये आप देख सकते हो, है ना। खेलने की चाह, सीखने की चाह। ये देखो, छोटे छोटे बच्चे ड्राइंग कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हो कैसे बच्चों को गांव में आंगनवाड़ियों में सिखाया जा रहा है ना। क्योंकि अब हमें आज़ादी तो मिल गई, तो क्या हमें उसी जगह पे रुकना है? नहीं, हमें तो उससे आगे बढ़ना है। इस पैनल में हम देख सकते हैं कि पहले कैसे मदरसों में और घरानों में शिक्षाएं दी जाती थी, है ना। ये आप देख सकते हो अलग अलग जगहों पे किस तरीके से शिक्षा बच्चों को दी जा रही है। और जब बच्चों को शिक्षा दी गई तो भाई बड़ों के बारे में भी सोचा गया, प्रौढ़ शिक्षा, एडल्ट एजुकेशन के बारे में सोचा गया। अगर हमारे जो किसान हैं, हमारे जो बड़े लोग हैं गांव के, अगर वो पढ़े लिखे रहेंगे तो कोई उनको धोखा नहीं दे सकता, है ना। कोई उनसे ज़्यादा ब्याज नहीं लेगा। तो खेल में ही सीखने का प्रोत्साहन दिया गया, जो कि हम बाल भवन में भी बच्चों को खेल से सिखाते हैं। अब बच्चों, पढ़ाई में सिर्फ कॉपी किताब वाली पढ़ाई नहीं आती है। एजुकेशन में बहुत सारी चीज़ें आती है, अपनी कल्चर को भी आगे बढ़ाना होता है। तो कैसे हम अपने घरों में ही अपनी जो कला है उसको आगे बढ़ाते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये हमारे उस्ताद अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, है ना। तो कैसे हम अपने घर में ही उन चीज़ों को सीख जाते हैं। कैसे उनके घर में कढ़ाई हो रही है तो वो बच्चे बैठ के वो कढ़ाई सीख रहे हैं। कैसे जिनको डांस आता है वो अपने बच्चों को डांस सिखा रहे हैं। जिनको रंगने की कला आती है वो अपने बच्चों को रंगने की कला सिखा रहे हैं, है ना। तो ये सब खेल में सीखने वाली चीज़ें हैं, और इनको सीख के हम अपनी कला और संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। अब हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, तो हमारे मन में एक जीतने की चाह भी आएगी, है ना। बच्चों, अब हैं हम इंडियन एयरफोर्स गैलरी, राष्ट्रीय बाल भवन, राष्ट्रीय बाल संग्रहालय की। और इसमें हम ये देखेंगे कि हमारी जो वुमेन हैं, हमारी जो गर्ल्स हैं, उनको इतना बढ़ावा मिला पढ़ाई करने के लिए, तो वो किस मुकाम तक पहुंच गई। आप ये मेरे सामने जो पैनल है इसमें देखेंगे, इसमें हमारी 3 लेडीज़, अवनी, मोना एंड भवानी, ये तीनों फर्स्ट फाइटर पायलट वुमेन्स
हमारे एयरफोर्स में, है ना। और ये हम देख सकते हैं हमारी जो फ़्लाइट लेफ्टिनेंट शिखा पांडे हैं इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम में, इनको देख सकते हैं हम। और ये देखो माउंट एवरेस्ट की तरफ कूच करती हुई हमारी इंडियन एयरफोर्स की टीम माउंट एवरेस्ट पे कूच करते हुए। और आपको पता है हमारे कारगिल वॉर में हमारी 2 वुमेन्स एयरफोर्स में, जिनका नाम था श्री विद्या और गुंजन सक्सेना, इनका बहुत बड़ा हाथ था हमारे कारगिल वॉर में विजय प्राप्त करने में, क्योंकि इन्होंने इतना सपोर्ट किया था। तो क्या हमारी जो विमेन पावर है वो कहीं किसी से कम है? नहीं। और देखते हैं हमारी एजुकेशन का क्या रोल है। तो बच्चों ये देखो, ये जो हमारी मिसाइल्स हैं ये न्यू लॉन्च हुई मिसाइल्स हैं। और आपको पता है हम टेक्निकल फील्ड में इतना आगे बढ़ते जा रहे हैं, तभी तो हम नई नई मिसाइल्स, नई नई सैटेलाइट्स, इन सबको लॉन्च करते जा रहे हैं। तो आपको पता है ना, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। और मेक इन इंडिया के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। हम कोशिश करें कि सारी चीज़ें हम आप अपने भारत में बनाएं। तो ये आप देख सकते हो मेक इन इंडिया वाले पैनल में जो तेजस एयरक्राफ्ट है और ये रुद्र एयरक्राफ्ट है, ये हमारी इंडियन कंपनी ने ही खुद बनाए हैं। इंडियन एयरफोर्स के लिए हमारी कंपनी ने खुद ही बनाए हैं। मेरा नाम दीपक दिवाकर, नेशनल बालवन एयरफोर्स गैलरी, नेशनल म्यूजियम, चिल्ड्रन म्यूजियम। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे एजुकेशन की बात आ रही है तो हम बताना चाह रहे हैं कि हमारे जो एजुकेशन में बहुत सी चीज़ें चेंजेस की हैं। ये एयरफोर्स में भी सैटेलाइट के द्वारा जैसे कि तीनों सेना को अटैच किया गया है। अगर दूसरी कंट्री हमारे पे कोई अटैक करती है तो हम तुरंत सैटेलाइट से हमको इन्फॉर्म करता है कि नेवी ने या आर्मी या एयरफोर्स हम पे अटैक करेगी, तो हम उस चीज़ को जवाब देने के लिए रेडी हो चुके हैं। हमारे टेक्निकल बहुत आगे निकल चुके हैं। बच्चों पढ़ो लिखो एंड टच द स्काई विद ग्लोरी।